देश का आम बजट आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया और कहीं न कहीं लोगों को जो है वो आम लोगों को ये बजट किस तरीके का भाया, वो एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा, किस तरीके से इसको लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचेगा। तमाम इन पहलुओं की बात करने के लिए इन पहलुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, सीनियर सीए हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इस बजट को देखते हैं और कितना फ़ायदा आम जनता को होगा, कितना नुकसान जो है वो लोगों को होगा। क्या मानते हैं सर, किस तरीके से पेश हुआ? किस तरीके से बजट पेश हुआ? थोड़ा डिटेल में जी, मैं मनोज गर्ग चार्ट अकाउंटेंट, सेक्रेटरी हूँ फरीदाबाद इनकम टैक्स विभाग में। सबसे पहले तो देखिए कि ये बजट ना ये मोदी 2.0 का लास्ट बजट है, जो फुल बजट आया है। इसके बाद तो इंटरिम बजट आया। कोई भी घोषणा होनी थी तो इसी बजट में होनी थी। अभी आप देखेंगे सबने ही न्यूज़ में देख लिया होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब है, वो बढ़ा दिया गया है। मैं कहूँगा स्लैब भी नहीं बढ़ाया है, उसमें हमें छूट दे दी गई है, जो 5 लाख तक आईटीआर जो पहले टैक्स निल होता था, अब 7 लाख तक कर दी गई है। पर उसमें भी एक मज़े की बात है, उसमें एक कंडीशन है न्यू टैक्स रेजिम का। अभी तक तो क्या है कि ओल्ड स्कीम में ही लोग चल रहे थे, न्यू टैक्स स्कीम की लोग बात ही नहीं करते थे। अब न्यू टैक्स स्कीम में भी इन्होंने ज़बरदस्ती एक कह लो कि पुट करने के लिए वहाँ इन्होंने छूट 5 से 7 लाख रुपए कर दी। इसके अलावा बात करी जाए तो उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ रहा? आम जो है विकास कार्यों की बात करी जाए तो उनके लिए कितना फ़ायदा रहेगा? देखिए, मैं इस चीज़ में गवर्नमेंट की तारीफ़ भी करता हूँ कि अगले साल इन्हें आम बजट में जाना है। फिर भी इन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमेशा ये पैसा डालती है, वो आज भी उसी रफ़्तार से डाल रही है। आपने अभी बात करी उद्योगपतियों के लिए, तो एमएसएमई के लिए इन्होंने एक इंटरेस्ट रेट में 1% छूट दे दी है, जो एक नॉर्मल से एक मतलब 1% माइनस आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम दोबारा इतना बड़ी-बड़ी योजनाएँ ला रहे हैं, 50 नए नए एयरपोर्ट ला रहे हैं, रेलवे में इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आप समझिए एक साइकिल होती है। यदि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसमें मतलब आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो एक तीर से कई निशाने होते हैं। जब तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं करोगे, सबको आप फ्रीबीज़ करके बाँट दोगे तो उसका कुछ भला नहीं होता। अंत में मैं कहूँगा कि मोदी सरकार ने पहले भी कहा था कि हम रेवड़ी बजट नहीं लाएँगे, तो इस बार भी इन्होंने रेवड़ी बजट नहीं दी है। थोड़ी-सी ज़रूर बाँट दी है कि आपको थोड़ा बहुत मतलब मिडल क्लास को कुछ मिल जाएगा। कहीं न कहीं थोड़ी रेवड़ी बाँट दी है मोदी सरकार ने। हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स हैं। सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम एडवोकेट हर्ष मक्कड़ है। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार का प्रेसिडेंट हूँ। बस बजट में जैसे मनोज जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने न्यू रिजिम में कुछ आम टैक्स पेयर को छूट देने की कोशिश की है, राहत देने की कोशिश की, क्योंकि महंगाई के दौर में अगर थोड़ा टैक्स कम लगता है और पैसा उसके पास आता है तो उसका फ़ायदा अल्टीमेट देश को ही मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मिलेगा। क्योंकि अगर आप टैक्स कम पे करते हैं तो आपकी जेब में पैसा फालतू आता है। जब पैसा फालतू आता है तो पैसा मार्केट में खर्च होगा। जब मार्केट में खर्च होगा तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट ना देके तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हिसाब से रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है इस बजट में पैसों को मार्केट में लाने के लिए। जैसे मनु जी ने बताया कि वो रेलवे पे खर्च करने की बात कर रही है, तो गवर्नमेंट 2,40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है रेलवे के ऊपर। नए एयरपोर्ट लाने की कोशिश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेगी तो पक्की बात है उसका बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहन देने के लिए या उस पे थोड़ी राहत देने के लिए उन्होंने जो लिमिट 2 करोड़ की थी उसको 3 करोड़ किया है। प्रोफेशनल की लिमिट को उन्होंने 50 करोड़ 50 लाख से 75 लाख किया है। सरचार्ज को भी 37% उठा के 25% किया है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि राहत दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये लास्ट फुल बजट है। नेक्स्ट इंटरिम बजट होगा। तो पक्की बात है गवर्नमेंट ने कोशिश की है ताकि आम आदमी को राहत भी मिले और देश तरक्की की राह पे भी चलता रहे। बजट में से अगर बात है कि 10 में से कितने नंबर दोगे कि किस तरीके से देखिए इमीडिएट बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट में जनरली क्या होता है, जितना पैसा एलोकेट किया जाता है उन परियोजनाओं के ऊपर, उनमें से खर्च कितना होता है उस पर डिपेंड किया जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से 10 में 7 7.5 नंबर तो देने बनते हैं गवर्नमेंट को 10 में ओवरऑल। से साढ़े 7 नंबर दे रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देवेंद्र गौड़ है और मैं पेशे से सीए और पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहीं फरीदाबाद में। तो हम इस बजट में ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या है, एक तो स्कूल्स को लेके बड़ा फोकस किया है, क्योंकि एक तो ये एनजीओ का पार्टिसिपेशन बढ़ाने जा रही है। जो एनजीओज काम करती थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी संस्थाएं हैं, तो उनको गवर्नमेंट कैसे फंड देगी इसके बारे में अभी ड्राफ्ट तो पूरा नहीं आया है। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हम एनजीओ के माध्यम से, एक आदिवासियों के लिए भी इन्होंने कहा है कि 38,000 हम शिक्षकों की भर्ती भी निकालेंगे। 740 एकलव्य स्कूल की भी बात करी है कि हम इतने सारे एकलव्य स्कूल खोलेंगे। तो एजुकेशन पे भी बड़ा इन्होंने ध्यान करा है कि क्योंकि अगर देश की एजुकेशन इंक्रीज होती है तो मानते हैं कि वो देश भी तरक्की करेगा। और शिक्षा, नेशनल मंडेला ने तो ये भी कहा है कि अगर आपको कोई देश बदलना है तो उसकी एजुकेशन सिस्टम बदल दो, देश अपने आप बदल जाएगा। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आपके मुताबिक जो है वो किस तरीके से देखते हो आप? कितने नंबर आप देना चाहोगे?
इस गवर्नमेंट ने थोड़ा ईज़ करने की कोशिश करी है, कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म की बात करी है, थोड़ा-सा प्रोसेस को भी करा है। पीछे से हम देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट क्या करती जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो लॉज़ हैं वो ख़त्म करे हैं। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब आम आदमी के लिए आसानी करना चाह रही है। वो कितना आसान हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो 10 में से हम 8 नंबर दे सकते हैं इस गवर्नमेंट को। में से 8 नंबर। मनोज जी, बात करी जाए तो ओवरऑल इस बजट से आपको क्या लगता है किसको सबसे अधिक फायदा जो है वो पहुंचने वाला है? गृहिणियों को, उद्योगपतियों को, शिक्षक किस? देखो ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या फ़ायदा होने वाला है। अभी जब डिटेल में कॉपी आएगी तो पता चलेगा। बाकी देखा जाए ओवरऑल तो इसमें बैलेंस बजट है। बट मैंने पहले भी कहा कि अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, जो जब लास्ट ईयर होता है तो उसमें कुछ फ्रीबीज़ देती है ताकि वो इलेक्शन मोड में आ जाती है। पर इसकी मैं एक तरह की तारीफ़ भी करूँगा इस गवर्नमेंट की, इन्होंने फ्रीबीज़ ना देके एक तरह का बैलेंस बजट दिया है, जो आगे राज्य सरकारों को भी उसके अनुसार उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे लॉन्ग टर्म का यूज़ करते थे। क्योंकि अभी बात कर रहे थे अमृतकाल की, अमृतकाल हमारा स्टार्ट हो गया है, 76वें हम वर्ष में हम आके लग गए हैं, हमें 100 ईयर्स में हमें डेवलप कंट्री बनना है। तो हम जब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, तो हमारा रोज़गार हमारा सृजन कैसे हो पाएगा? तो मेन मैं ये कहूँगा कि इन्होंने योजनाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी बनाई हैं, एलोकेशन ऑफ फंड तो कर दिया है, पर अब एप्लीकेशन ऑफ फंड पे हमारा कितना गवर्नमेंट देती है, उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है। मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी, कुछ नॉर्मल आदमी को मिलने की उम्मीद थी, महँगाई के मुद्दे पे कुछ नहीं बोला, कुछ क्रूड ऑयल पे कुछ नहीं बोला, मैं सोच रहा था कुछ एक्साइज़ ड्यूटी कुछ कम कर देंगे, तो मैं 10 में से 7 दूँगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए फिलहाल देश का आम बजट पेश हो चुका है और अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि इस बजट का जो असली फ़ायदा है वो किन-किन लोगों को आने वाले समय में पहुँचेगा और कितना विकास, कितना पैसा जो है इस बजट का है वो लोगों के विकास कार्य में होगा, क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है और इसके बावजूद इस पे अब कई रणनीतियाँ बनेंगी, कई तैयारियाँ होंगी, उसके बावजूद लोगों का कहीं न कहीं इस पूरे तरीके से उस पैसे का निवेश जो है वो लोगों के विकास कार्यों के लिए होगा और कहीं न कहीं ओवरऑल अगर बात कर जाए तो 10 में से 7 नंबर जो है वो एक्सपर्ट इस बजट को दे रहे हैं। फिलहाल अ, बजट जो है वो इसी पर जो है वो आज विराम हो गया और इसके बावजूद लोगों को कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला वक़्त ही तय करेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।